सदस्यता समाप्त की, कुठं उस कुठं संबंध गेलेला में ना नरसिंह आक्रोश रैली हुई। दोनों ही मुद्दों के संबंध में ये प्रोग्राम है। आपने देखा होगा नरसिंह ले लेना कि राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार ने जब से काम संभाला दिसंबर 2018 से 2 साल कार्यकर्ताओं की भेंट चढ़ा, और कुछ टाइम हमारे ही पार्टी में ऐसे मतभेद होने की वजह से कुछ टाइम हमारे सभी विधायक जो भारतीय जनता पार्टी के टच में आने के बाद कुछ ऐसी स्थितियां बनी तो कर्नाटक और मध्य प्रदेश की सरकारें को गिराने की साजिश रची। उन साजिश के शिकार राजस्थान की जनता से चुनी हुई सरकार नहीं हो तो हमें कई बार होटलों में भी जाना पड़ा। ऐसी परिस्थितियों में ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स जैसी रेड भी हुई। उन चीज़ों के बावजूद सरकार ने, मुख्यमंत्री जी ने बखूबी जिस तरीके से चलाया, शानदार फ्लैगशिप योजना है जो आम जन के हित का काम, जिसमें मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना, राइट टू हेल्थ, इसको अभी अभी विधानसभा में पारित किया, हमारी परवर समिति में भेजा गया था। उसमें भी किराब आए, मान्य डॉक्टर से भी लिए, फिर भी काफ़ी हद तक ठीक हुआ। कुछ हल्का फुल्का विरोध भी रहा, लेकिन आम जन के स्वास्थ्य के बारे में ये सरकार हिंदुस्तान में पहला ऐसा राज्य है जो राइट टू हेल्थ है, वो चीज़ भी आम जन तक पहुँचे। पेंशन जो हमेशा वृद्धि कांग्रेस सरकार ही करती आई और जिसमें अशोक गहलोत जी ने किया है। अब 65 ईयर के बाद जो ओल्ड पेंशन है, विधवा पेंशन है, विकलांग पेंशन है, एकल नारी पेंशन है, स्वतः ही महंगाई की तरह हर साल बढ़ाई जाएगी। ये पहली बार ऐसा प्रावधान किया गया जिससे दिव्यांग, विकलांग, विधवा, एकल नारी को कहीं घूमना नहीं पड़ेगा, सरकार की तरफ मुंह नहीं देखना पड़ेगा। ऐसा अधिकार जो महंगाई के लिए कर्मचारियों को जैसे मिलते हैं, उसी तर्ज पर आम लोगों को, जो लगभग राजस्थान में 90 लाख, 1 करोड़ परिवारों को उसका फायदा मिल रहा है, उनको पेंशन स्वतः ही मिलेगी। ऐसी फ्लैगशिप योजनाएं, इंदिरा रसोई जैसी योजनाएं कस्बों में भी शुरू की है। हेल्थ का जो पैसा है वो 7%, कोई राज्य ऐसा नहीं है जो राजस्थान सरकार खर्च कर रही है। उन तमाम योजनाओं की जानकारी भी देना। एजुकेशन में इंग्लिश मीडियम स्कूल, बालिका कॉलेज, हेल्थ के लिए खासतौर से उदयपुर संभाग जिले बनाना और बांसवाड़ा ट्राइबल में संभाग बनाना, ऐसी महत्वपूर्ण घोषणाएं राजस्थान में की, जिसमें मेवाड़ अंचल को भी मुख्य धारा में रखा गया, मुख्य केंद्र बिंदु में रखा गया। तो उन तमाम चीज़ों के लिए कार्यकर्ताओं में जानकारी हो, उस संबंध में भी रैली होगी। इसके साथ ही जिस तरह का तानाशाही रवैया भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक बहुमत के अहंकार में, जैसा अंग्रेज किया करते थे, उसी तर्ज पर चुनी हुई लोकतंत्र की सरकार जो आम जनता से चुनी हुई है, उन्होंने ऐसा फैसला किया जो सूचना का अधिकार में आम आदमी किसी से सवाल पूछ सकता, ऐसा प्रोविजन मनमोहन सिंह जी ने यूपीए सरकार में किया था। तो आज एक सांसद प्राइम मिनिस्टर साहब से कोई सवाल पूछता है, और राजस्थान विधानसभा में भी कोई भी विधायक किसी भी दल का मुख्यमंत्री जी से सवाल कर सकता, मिनिस्टर से सवाल कर सकता है। तो राहुल गांधी जी ने जिस तरह के सवाल किए, उन सवालों को देखते हुए आपने देखा होगा कि उनकी सदस्यता समाप्त कर दी। जैसा कि कोलार कर्नाटका में उन्होंने स्पीच दिया जिसमें 3-4 मोदी के नाम लिए। तो ऐसे भाषण आम जनता के कल्याणकारी योजनाओं में इलेक्शन के अंदर हमेशा ही देते आए हैं, लेकिन उन चीज़ों को आपने देखा होगा जब 13 तारीख को स्पीच दी गई, तुरंत ही एक प्रणेश मोदी के नाम से सूरत में मुकदमा दर्ज हुआ, कर्नाटक में स्पीच दिया गया। आप कानूनी दावपेच भी देखेंगे तो उससे आपको पता लगेगा 202 के अंदर किसी भी न्यायिक मजिस्ट्रेट को उसकी जांच करने के बाद ही उस पर कार्रवाई की जाने की, अग्रिम कार्रवाई की जाए। क्या वो कार्रवाई हुई? लेकिन जो सच्चाई का साथ दे रहे, सच्चाई जो घर जोड़ो यात्रा में आम लोगों से मिले, हर राज्य, हर जाति, हर धर्म की बात को राहुल गांधी जी ने लोकसभा में रखने की कोशिश की, सच का सहारा लेते हुए उन चीज़ों को दबाने के लिए।
उन्होंने उनकी सदस्यता समाप्त की। क्या इस तरह के भाषण आदित्य योगीनाथ जी ने नहीं दिए? क्या उनके आर के पटेल सिंह जो सांसद है भारतीय जनता पार्टी के यूपी ने नहीं दिए? जिनको भी कभी उनके खिलाफ कोई ऐसे एक्शन नहीं लिए गए। क्या आदित्य योगीनाथ जी को 2017 में पहले एक मामले में 1 साल की सजा हो बोली थी, लेकिन आर के सिंह पटेल को भी बोला था। रेल रोकने के आंदोलन हुए, कई राजकीय संपत्तियों को नुकसान करने के मामले में हुए। मानहानि के अगर कानूनी पहलू पर अगर जाएं तो एक समूह को मानहानि में नुकसान पहुंचाने की कार्रवाई होती है, उस पर एक्शन लिया जाता है। चुनावी मुद्दों पे, चुनावी भाषणों में ऐसी कार्रवाई कभी नहीं हुई राजनीतिक पार्टी। ऐसा अंग्रेजों के टाइम हुआ करता था। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना आजाद साहब, सुभाष चंद्र बोस, ऐसे कई हमारे नेता हैं जिनको जेल में डाला गया, तो उनके खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने आंदोलन खड़ा किया। उसी की बदौलत आज डेमोक्रेसी में सत्ता आई, जिसमें भारतीय जनता पार्टी भी राज्य और भारत सरकार में समय समय पर काबिज रही, आज भी काबिज है। उसी लोकतंत्र को कांग्रेस पार्टी ने बचाया। क्या ये सवाल पूछने का अधिकार राहुल गांधी जी को नहीं है? उन्होंने यही पूछा कि अडानी जी जब भी प्राइम मिनिस्टर साहब जाते तो उन्हीं के हवाई जहाज में गए, तो क्या आपका रिश्ता है? या आप साथ नहीं गए तो आगे एयरपोर्ट पे अडानी जी मिले हैं आपको, तो क्या आपका है? ये सवाल उनसे था। जिस राष्ट्र में आप पधारे थे वहाँ के टेंडर सारे के सारे आपको ही क्यों मिले, तो आपका क्या रिश्ता है? ऐसे कुछ सवाल पूछे गए। लोकतंत्र में ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जो जेपीसी की जो मांग आज से नहीं, चाहे बपोस कांड हो, चाहे और भी कई ऐसे मुद्दे आए जिसमें समय समय पे मांग की गई सांसदों ने, उस पर डर किस चीज का? जब बहुमत 300 से ऊपर भारतीय जनता पार्टी का है तो इसी में ज्यादातर सांसद उन्हीं के आएंगे। बाकी पार्टियों की संख्या के सांसद तो बहुत कम है, तो उनके जेपीसी में सांसद ही बहुत कम आएंगे। तो एक जांच के लिए आज मीडिया भी समय समय पर सरकारों को आईना दिखाने का काम करता है। सच्चाई या झूठ जब पूरी चीज सामने आने के बाद ही पता लगता, तो इन चीजों में कभी डरने की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी से जिस तरीके से डरी, इसीलिए उन्होंने इस तरह का गलत कदम उठाया। हमने देखा होगा कि इंदिरा जी के समय में भी इस तरह का कारण बनकर उनकी सदस्यता समाप्त की गई, लेकिन हिंदुस्तान की जनता ने उनको भारी मत में समर्थन दिया। क्या उन्हीं के पद चिन्हों पर आज आरएसएस के भी कई ऐसे नेता हैं जिन्होंने ये चीज कही कि भारतीय जनता पार्टी को पुनर्विचार करना चाहिए? क्या जब कोर्ट ये चीज कह रही है कि 30 दिन बाद सजा शुरू होगी, उससे पहले सजा ही शुरू नहीं होगी। फानन 24 में जब की लैंग्वेज फ्लुएंट ही नहीं, इंग्लिश में नहीं हुई, उससे पहले ही आपने क्या मुख्य चुनाव आयु, क्या महामहिम राष्ट्रपति जी से आपने कोई मंजूरी ली? लेकिन आनंद फानन में मदमस्त बहुमत का या मैं अकेला का जो लोकसभा में दिया, वही प्राइम मिनिस्टर साहब ने राहुल गांधी जी के पिताश्री पर, जो एक शहीद भारत रत्न कंप्यूटर क्रांति के जनक थे, उन पर किस तरह के आरोप लगाए, वो आपसे छुपे नहीं। क्या सोनिया गांधी जी जो पूरी तरीके से 7 साल अलग से रहकर एक विधवा नारी के रूप में हिंदुस्तान की संस्कृति को अपनाया, क्या उसको बार डांसर के रूप में नहीं कहा गया लोकसभा के अंदर? क्या सरनेम को लेकर राहुल गांधी जी के बारे में नहीं कहा गया? अगर कानूनी पहलू को दें तो जिस आरोप लगता वही प्रतिवादी बन सकता है। ये भी एक बड़ा पॉइंट है। भाषण स्पीच कहाँ जा रहा? मोदी का नाम ही नहीं लिया गया, प्रणब मोदी का, वो मुकदमे में वादी बन रहा। वही हाईकोर्ट गुजरात में जाकर अहमदाबाद में स्टे ले रहा, और वही जब राहुल गांधी जी ने जब ये सवाल पूछे तो हाईकोर्ट से विड्रॉ करने की स्वयं रिक्वेस्ट कर रहा। इस तरह के जो कारण किए जा रहे हैं, ये सरासर लोकतंत्र की हत्या। जब हमारे महाभारत का युद्ध हुआ, कौरव सेना के पास जिस तरीके से हथियार, जिस तरह से संख्या बल था, लेकिन उनके साथ सच का साथ नहीं था।
दूसरी तरफ पांडव की संख्या भी कम थी, हथियार भी कम थे, लेकिन सत्य उनके साथ था। आज राहुल गांधी जी भी इन कौरवों के और इस महाभारत के युद्ध में सच्चाई को साथ लेकर आम जन को, हिंदुस्तान की आम आवाम को, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक लगभग 4000 किलोमीटर पैदल यात्रा में तमाम उन लोगों से मिलकर उनकी बात को सच्चाई के रूप में जब सामने रखा जा रहा है पार्लियामेंट में, ये प्लेटफॉर्म है डेमोक्रेसी का, लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती है कि विपक्ष का मजबूत होना। लेकिन विपक्ष को अगर सत्ता पार्टी कमजोर करेगी, ये भूमि माननीय सुखड़िया साहब की है, जिन्होंने हमेशा डेमोक्रेसी को बचाने के लिए विपक्ष को मजबूत किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने 10 ऐसे लोग हैं, जैसे कृपलानी जी, अम्बेडकर जी और भी कई ऐसे लोग हैं जिनके पार्लियामेंट में ये चीज कही, पब्लिक मीटिंग में कही कि ऐसे ये सांसद पार्लियामेंट में होने चाहिए, देश का भविष्य और देश की नीतियों को सही ढंग से पार्लियामेंट में रख सकते हैं, हमारे को पॉलिसी में मदद कर सकते हैं। इसलिए मैं कांग्रेस पार्टी का सिंबल इनके सामने विड्रॉ करता हूँ। वही इंदिरा गांधी जी जो राहुल गांधी जी की जो परिवार की हमारे शहीद, जिसने हिंदुस्तान के टुकड़े नहीं होने दिए, अपने शरीर के टुकड़े करवा दिए, उन्होंने अटल जी जब हार गए तो उनको पार्लियामेंट में रखा। तो वही राहुल गांधी जी के पिता, जिन्होंने अटल जी जब जिस तरीके से बीमार थे, उनका हिंदुस्तान में उस समय इलाज संभव नहीं था, क्या विदेश की कमेटी में उनको अध्यक्ष बनाकर पूरा भारत सरकार के खर्चे पे उनका इलाज कराया गया विपक्ष में? क्या भारतीय जनता पार्टी के नेता उन चीजों को याद रखेंगे? लेकिन वो केवल अपना अहम अहंकार और घमंड इस तरीके से दिखा रहे हैं। आपने प्राइम मिनिस्टर साहब का स्पीच सुना होगा पार्लियामेंट में, तो अकेला, आप देख सकते हो वो अकेला था, उनके साथ ईडी है, उनके साथ इनकम टैक्स है, उनके साथ सीबीआई है, उनके साथ विश्व हिंदू परिषद है, उनके साथ बजरंग दल है, उनके साथ और कई ऐसी संस्थाएं जो एनडीए की सरकारें हैं। अकेला राहुल गांधी है जिसके पीछे ईडी पड़ी हुई है। 10-10 घंटे तक, 56 टोटल जोड़े तो घंटे तक, जिस आदमी को बिना किसी पद पर रहे हुए किस तरह की एजेंसियों से दबाया जा रहा है, किस तरह उसके परिवार को, नहीं कुछ सोनिया गांधी किसी पद पर रही, लेकिन केवल केवल बदनाम करने के लिए परिवारवाद का भी आरोप है, जबकि लंबे 30 साल से उनका परिवार किसी कांग्रेस संगठन के अलावा पद पे नहीं रहा। मनमोहन सिंह जैसे आर्थिक नीति वाले आदमी को, जिसकी देश की इसी छवि को बनाए रखा, उस आदमी को प्राइम मिनिस्टर बनाया। ऐसे आरोप प्रत्यारोप लगाकर केवल विपक्ष की आवाज को दबाने, सच्चाई को दबाने का काम जनता पार्टी कर रही। उस संबंध में भी आक्रोश रही। मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि आप सभी लोग इन चीज़ों को आम जन तक पहुँचाने का काम करेंगे, जिसमें देश के सामने वो सच्चाई आए। जो आदमी 50,000 करोड़ का 2 साल में 2 लाख करोड़ का बनता है, 3 साल में 12 लाख करोड़ का आदमी बनता है, क्या 20,000 करोड़ रुपए ऐसी संस्थाओं के द्वारा, उसकी कंपनी में शेयर कंपनियों के द्वारा आया, वो किनका पैसा है? क्या सवाल पूछना कोई गलत है? इन चीजों को लेकर किसी आदमी को दबाया जाता है तो सरासर लोकतंत्र की हत्या है। इसलिए हम मीडिया के माध्यम से भी और आम जन के माध्यम से उन चीज़ों को आम जन में पहुंचाना चाह रहे हैं। ये प्रयास हमारा लगातार बना रहेगा, चाहे हमारे पीछे ईडी लगाएं, चाहे इनकम टैक्स लगाएं, चाहे सीबीआई लगाएं। राहुल जी ने कहा है कि हम सभी लोग मिलकर इनसे ऐसे कारनामों से नहीं डरेंगे। ऐसे कारनामों से करते ही कांग्रेस पार्टी नहीं डरेगी, लगातार संघर्ष करेंगे और आम जन में इन चीज़ों को उजागर करने से हम नहीं रुकेंगे। चाहे हमें जेल में डाल दें, चाहे हम किसी भी तरह की सजा भुगतने को हम तैयार हैं। इन चीज़ों को जनता समझेगी तो निश्चित रूप से जो सच्चाई है वो आम जन के पास आएगी। इसी संबंध में ये आक्रोश रैली कल मुख्यमंत्री पधारे, तो मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ें आम जन तक पहुँचे, इसीलिए आज ये प्रेस के माध्यम से आप लोगों ने इन्वाइट किया। इसके अलावा कोई आपके सवाल हो
पूछ सकते हैं। कल हमारे दुबे जी जो आएंगे, जो मैं बताऊँगा आपसे, रूबरू होना चाहेंगे, AICC से भेजा, उनको भी भेजा जा रहा है। तो कोशिश करेंगे कि आपसे एक दो के बीच में ऐसा टाइम बताते हो 10-15 मिनट, आधा घंटा उनके साथ भी आपकी जो प्रेस के माध्यम से जो आपको पूरी पहलू पर और जानकारी या सवाल के जवाब देंगे। मेरे से इस समय और कोई होता तो पूछ सकता। राहुल जी से मकान खाली कराने का नोटिस दे दिया गया था। अभी हाई कोर्ट में जाने का टाइम पीरियड बाकी है, जबकि हाई कोर्ट में अपील नहीं की गई थी। दूसरा, और जो गुजरात कोर्ट है, उसमें जो पीरियड था, जब जैसा कार्य जज साहब ने बिल्कुल कहा था अपनी बात को रखो, माफी मांग लो, और कुछ कर लो, तो उन्होंने कुछ इस पे किया था। देखो, पूरी न्यायपालिका अलग चीज़ है, मैं उन चीज़ों पर नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन चुनावी घोषणाओं में अमूमन राजनेता हमेशा ही, चाहे कांग्रेस हो चाहे दूसरी पार्टी, इससे कमेंट्स या ऐसी बातें करती है। लेकिन उन्होंने नीरव मोदी, ललित मोदी और नरेंद्र मोदी, इन्हीं लोगों का जो सारा ही मोदी मोदी क्यों है, जब वो हिंदुस्तान का पैसा लेके भग गए, तो चोरी कहें या बेईमानी कहें या 420 कहें, उनका सहयोग करने वाला डबल सजा का भागीदार होता हूँ। पुलिस में भी रहा हूँ, मुंशी भी रहा हूँ, पुलिस का कोर्ट पैरोकार भी रहा हूँ। 122 120 धारा में उसको श्रेय देने वाला, संरक्षण देने वाला भी ज़्यादा मुलजिम होता है। क्या नरेंद्र मोदी जी का नाम लिया, तो फिर भी नरेंद्र मोदी जी को क्लेम करना चाहिए, दावा करना चाहिए, या ललित मोदी करना चाहिए, या मोदी जी को करना चाहिए। लेकिन जो प्रणब मोदी है, नाम भी नहीं लिया, आप निकलने कितने तक जो कानूनी दाव पेच में देखो, जिस आदमी का नाम नहीं लिया, और ऐसे कमेंट्स हमेशा किए जाते हैं। हमने देखा होगा यूपीए सरकार में किस तरह मनमोहन सिंह जी को ट्रक ड्राइवर तक बना दिया गया, सोनिया जी को किस तरह बनाया गया। ये कमेंट या होली के अंदर ऐसी चीज जिसमें कोई नेता राजनेता नाराज नहीं, तो ये जो चुनावी मुद्दे होते हैं, इसमें कभी कोई सजा नहीं हुई। पहली बार ऐसे कैसे सजा का आरकेटी या आदित्यनाथ ने 1 वर्ष की सजा मिली है, जिसमें पूरा टाइम दिया, लेकिन इन्होंने जो कि कृत्य राहुल बोला उससे कई ज्यादा, एक कृत्रिणी 202 को आप देख रहे हैं आर्टिकल द्वारा में अन्य न्यायपालिक सवाल नहीं उठाते, लेकिन जब आपको अदर स्टेट में आप जब दावा दर्ज कर रहे हो किसी अन्य से, की जांच जाती है, क्या उन्होंने कोई जांच की? खुद ही कोर्ट में खुद ही हाई रहे हैं, खुद ही स्टे ले रहे हैं, खुद ही जैसे उन्होंने स्टेटमेंट दिया, सवाल पूछना शुरू किया, उसके बाद सारी कार्रवाई है। तो इससे क्या दिखता है, जब उन्होंने कई औरतें मिली, उन्होंने चीज कई बार हरेसमेंट परिवार में भी होता है, आपस में पड़ोसियों के द्वारा भी होता है, तो इनका हालात किसी छुपे हुए नहीं, चाहे ब्राह्मणों के साथ में, चाहे और कोई अन्य स्टेट में किसी के साथ में। तो ऐसी औरतें भी मिली, ऐसे आदमी भी मिले, तो राहुल जी को कही है उन चीजों को नाम उजागर करते हुए राहुल जी ने ये चीज कही, उसके घर पे पुलिस भेज दी राहुल। ये तो हर चीज, आज आप खिलाफ भी कई चीज हमारे से कमियां होती है, तो आप छापते हो तो उनसे सुधार करते हैं कि आपके घर पे पावर का दुरुपयोग करते हुए पुलिस भेजेंगे, तो फिर लोकतंत्र की खूबसूरती कैसे रह पाएगी? न्यायपालिका, पत्रकारिता, सारी चीजें, कार्यपालिका, उनका एक दूसरे का सम्मान, एक दूसरे का, हमारे संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो प्रावधान किया, एक दूसरे का सम्मान करेंगे तो ही हम इस लोकतंत्र को खूबसूरत को बचाकर आम जन का काम कर पाएंगे। पर्वत समिति में विपक्ष के सारे नेताओं को मुझ पे ही मिल रहा है। हिंदुस्तान के पहला ऐसा राज्य जो राइट टू हेल्थ है। हमारे विपक्ष के उप नेता माननीय राजेंद्र राठौर साहब, उन्होंने जो स्पीच दी कालीचंद सराफ और अमिताभ ने, तीनों पर्वत समिति में तीनों की स्पीच हुई, तो उन्होंने कहा हमारी मान ली बात है, लेकिन 50 बेड से नीचे के हॉस्पिटल को भी इंक्लूड किया, इस पर हमारा डिसेंट का विरोध था। वो भी जब मंत्री जी प्रसाद लाल जी ने स्पीच दी, उसमें उनकी बात को भी मान लिया। तो
तो विपक्ष पक्ष विपक्ष सारे लोग से सहमत हुए। उसके बाद जो डॉक्टर्स की बातें थी वो भी लगभग लगभग मान ली गई। कुछ चीजें ऐसी है इमरजेंसी वाली थी वो भी मान ली गई। डॉक्टर्स को बजट से पैसा जल्दी मिले उस पर हड़ताल करनी चाहिए बजाय दूसरे कामों पे। आप देख रहे हो सरकारी बजट का हिंदुस्तान में पहला से राज्य में बताया 60% खर्च हो रहा है। 60% कोई राज्य में नहीं, 5.6 गुजरात में, उसके बाद सारे राज्य हिंदुस्तान में बजट में हेल्थ संबंधी निरोगी राजस्थान गए। इसमें मुख्यमंत्री जी ने शानदार बजट दिया। भी डॉक्टर हड़ताल है, मंत्री जी ने आपने आदमी छापा था क्या होगा कि रामायण का चीज बताई। भगवान रामचंद्र जी जब डॉक्टर्स कैसे होते हैं उसकी परिभाषा दी। भगवान रामचंद्र लक्ष्मण जी मूर्छित हुए, बाण लगा, तो कोई वेदराज रामन जी ने जब राय दी कि रावण के डॉक्टर है, अगर उससे संपर्क साधा जाए तो वो एक चीज दे सकते। जब उस डॉक्टर वेदराज जी से संपर्क साधा तो उन्होंने अपने जो मालिक थे रावण उससे पूछा तो उन्होंने सबसे पहले कहा कि डॉक्टर का धर्म निभाना चाहिए। जिससे लड़ाई लड़ने गए तो डॉक्टर खुद आएगा। हो सकता है वो लक्ष्मण जी को और कोई जड़ी बूटी देता, जहर देता, लेकिन उसने जो राय दी उसको हनुमान जी संजीवनी बूटी लेते और उसके लक्ष्मण जी के प्राण पकड़े।